वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मुजफ्फरगढ़। झींगा फार्मिंग के सबसे बड़े पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 एकड़ पर मुहित प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मीटर टन पैदावार हासिल होगी। हजारों बेरोजगार अफराद को रोजगार मुयस्सर आएगा। फार्मिंग को 2000 एकड़ तक बढ़ाने के हदफ पर काम शुरू। पंजाब में इको एग्रीकल्चर को 4750 एकड़ तक बढ़ाने का हदफ। मुजफ्फरगढ़ में झींगे की काश्त से ज़र मुबादले में इजाफा होगा। पंजाब में 86,000 एकड़ रकबे पर फिश फार्मिंग जारी रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ आमद। अरकान असम्बली से तरक्याती मंसूबों और अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगी। बता रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से जनूबी पंजाब तरक्की की राह पर गामज़िन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा मुजफ्फरगढ़। झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 एकड़ पर मुहित प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे राना परवेज जी, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो वो सरवर वाला के मकाम पर मौदा झलारिया में कायम जो जदीद फिश हेचरी यूनिट का जो है वो आज बाकायदा इफ्तिताह किया। ये झींगा फिश हेचरी जो है ये तकरीबन 100 एकड़ पर जो है ये मुश्तमिल है, जिससे जो है जनूबी पंजाब में जो है इस सनत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इससे रोजगार के मौके जो है वो भी हासिल होंगे और इस फार्मिंग को जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जो है वो रखा गया है। उनका ये भी कहना था कि इसमें मौसम के लिहाज से टेम्परेचर उसको भी जो है वो मद्देनजर रखा गया है कि फार्मिंग के हवाले से अगर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो तो पानी को जो है वो सर्द रखने, इस तरह की जो सहूलियात है वो हैचरी में जो है मुकम्मल फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा इसको जो है वो तोसीह भी दी जाएगी। इसको तकरीबन 50,000 एकड़ से ज़ायद पर जो है इस फार्मिंग को जो है वो बढ़ाया जाएगा, जिससे जो जनूबी पंजाब के लोग जो है उन्हें रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे और इस हवाले से जो है इस सनत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इसके अलावा जो मरियम नवाज साहबा जो है वो इफ्तिताह करने के बाद वो मुजफ्फरगढ़ की जानब जो है वो रवाना हुई हैं। वहाँ पर जो है वो मेंबरान सूबाई असम्बली है उनसे मुलाकात है और इसके साथ साथ जो है वो तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी और अहम जो अमूर है उन पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। जी राना परवेज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुजफ्फरगढ़ से हमें आमिर डोगर ने ज्वाइन किया है। जी आमिर, बताइएगा पंजाब में एक्वा कल्चर को कितने एकड़ तक बढ़ाने का हदफ किया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो इन दिनों मुजफ्फरगढ़ के दौरे पर हैं और उनकी जानिब से मुजफ्फरगढ़ में सबसे बड़े फिश फार्मिंग कैच फिश फार्मिंग का जो है इफ्तिताह किया गया और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब कुछ देर पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में पहुंची हैं। उनकी जानिब से अरकान असम्बली के साथ जो है वो मुलाकात भी की गई है और इस सिलसिले में वज़ीर आला की जानिब से तमाम तर तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। उनकी आमद के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और प्राइवेट मीडिया को बिल्कुल भी जो है वो कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीवी चैनल की जानिब से जो बाकायदा तौर पर उनकी जो वो कवरेज की गई थी। इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुजफ्फरगढ़ से रंगपुर तकरीबन 70 किलोमीटर का ये रूट बनता है। उस रूट पर जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए थे और मुजफ्फरगढ़ से ज़िला भर से जो ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली हैं, जिनमें सूबाई असम्बली के अरकान भी और कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, वो जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर तरक्याती कामों के हवाले से इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद मैं आपको बताऊँ तो मुजफ्फरगढ़ में आमद से कबल जो है वज़ीर आला की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मुजफ्फरगढ़ में ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसे बड़े पैमाने पर जो है वो जल्द लॉन्च किया जाएगा। जी आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब तरक्की की राह पर गामज़िन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मुजफ्फरगढ़। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर और राना परवेज अख्तर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान को 12 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एमपीए जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर अदालत ने 12 रोज का जुडिशल रिमांड मंजूर किया है। अपडेट करें आपको, मुस्लिम लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान को 12 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राना अब्दुल मन्नान को जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने 12 रोज का जुडिशल रिमांड मंजूर किया। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से।
मुस्लिम लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान को 12 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राना अब्दुल मन्नान को जमानत खारिज होने पर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर में पंजाब की दूसरी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी में 100 साल बाद तरक्याती कामों का आगाज। 58 मिलियन रुपए की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी पर काम शुरू किया गया। अतालवी फन तामीर का शाहकार सेंट्रल लाइब्रेरी को असली हालत में बहाल किया जाएगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, साबका रियासत बहावलपुर की पहचान, बल्कि यूं कहें कि इस खित्ते की पहचान सेंट्रल लाइब्रेरी को रेनोवेट किया जा रहा है। 58 मिलियन की खतीर रकम जो है वो इसमें रखी गई है। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि काम जो है वो जोरों शोर से जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी अभी हमें चीफ लाइब्रेरियन ने बताया है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ये पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसकी अहमियत जो है वो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ चीफ लाइब्रेरियन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, किस नौयत की रेनोवेशन जो है वो शुरू की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर सादक रीडिंग लाइब्रेरी के नाम से नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने 1924 में कायम की। पर्पस बिल्ड है, इटालियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। 100 साल गुजरने के बाद डेफिनेटली इस बिल्डिंग में जो पुरानी हो गई थी, टूट फूट थी, उसके 100 साल बाद हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एडीपी स्कीम के तहत ग्रांट मिली है, जिससे इसका काम जो है मरम्मत का काम, रेनोवेशन का काम जारी सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तसल्ली बख्श काम हो रहा है। तो इस लाइब्रेरी को हमने एक बहुत अच्छा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बनाना है। असर हाजिर के जो जदीद तकाजे हैं उनके मुताबिक इस लाइब्रेरी को हमने भी बताइएगा कि बता रहे हैं आपको, बहावलपुर में पंजाब की दूसरी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी में 100 साल बाद तरक्याती कामों का आगाज। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जिनसे रिसर्चर्स और लोग आके इस्तेफादा करते हैं। और ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ बहावलपुर के तारीख़ी कागज़ात और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे लोग यहाँ इस्तेफादा करते हैं। इस लाइब्रेरी में 16,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं। गो कि ये लाइब्रेरी ओपन फॉर ऑल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हर बंदा यहाँ पे आके बैठ के पढ़ सकता है। हाँ, अलबत्ता वो रीडर जो ये चाहते हैं कि हम मटेरियल अपने घरों को लेके जाके होम स्टडी करें, तो उनको हम कहते हैं कि वो यहाँ पे मेंबर बने। तो इस तरह के मेंबर्स की तादाद भी 16,000 से ज़ायद है। अब वापस रेनोवेशन पे आते हैं, तो रेनोवेशन के बाद किस तरह इस लाइब्रेरी को आप देख रहे हैं? इसकी नौयत, इसकी खदोखाल, कौन कौन सी तब्दीलियाँ इसमें लाई जाएंगी? इंशाल्लाह इसको हमने असर हाज़िर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लेके जाना है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी बनेगी, कंप्यूटर लैब भी बनेगी। हमने इसको एनवायरमेंटल जो असरात हैं उनके मुताबिक यहाँ पे चिलर और एयर कंडीशनर भी लगेंगे। और सबसे अहम ये कि मैन्युस्क्रिप्ट की और रेयर मटेरियल की हिफाजत के लिए डिजिटाइजेशन का अमल यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि एक सियाती एतबार से देखा जाए तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? जी, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ऐसे है कि ये पीपल्स हाउस है। हर खासो आम और ख़ास तौर पे जो अहले इल्म लोग हैं उनका सेकंड होम है ये। और बहावलपुर की शनाख्त जो है इल्म अदब के हवाले से उसका ये निशान है। इसीलिए बहावलपुर लाइब्रेरी के नाम पे हुकूमत पाकिस्तान ने डाक टिकट जारी किया है। और ये बहावलपुर के इल्म अदब और सकाफती एक मरकज़ होने का एक निशान है। बिल्कुल जी, जिस तरह से चीफ लाइब्रेरियन ने बताया है, और जो रेनोवेशन के वाले से काम है वो इस वक्त जारी है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। 3 लाख से ज़ायद कुतब इसमें मौजूद हैं। और बाकी जो मटीरियल है तारीखी, जो साबका रियासत बहावलपुर से मुंसलिक है, नवाबेन से मुंसलिक है, वो इसमें मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि रेनोवेशन के बाद जितनी भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। और रेनोवेशन के बाद असर हाजिर के मुताबिक इस लाइब्रेरी को मॉडर्न जो है वो बनाया जाएगा। काम जो है वो उसका आगाज कर दिया गया है और इसी एडीपी स्कीम इसी साल में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, इसको लिया जाएगा। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बता रहे हैं आपको, बहावलपुर में पंजाब की दूसरी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी में 100 साल बाद तरक्याती कामों का आगाज।
58 मिलियन रुपए की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी पर काम शुरू किया गया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इलेक्शन के गैर खत्मी नताइज का ऐलान। सदर के अहदे के लिए मियां बख्तावर तनवीर शेख बिला मुकाबला मुंतखब करार। ख्वाजा मोहम्मद मोहसिन मसूद सीनियर नायब सदर मोहम्मद असहर जावेद नायब सदर के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मजलिस आमला की 26 नशिस्तों पर कारपोरेट क्लास से वसीम अख्तर मोहम्मद सरफराज शामिल। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर हिना इश्तियाक बिला मुकाबला मेंबरान में मजलिस आमला मुंतखब करार। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इरम इकबाल बिला मुकाबला मेंबरान मजलिस आमला मुंतखब करार हुई हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के खत्मी नताइज का ऐलान 28 सितंबर को होगा। 28 सितंबर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जनरल बॉडी का सालाना इजलास मुनक्किद होगा। बता रहे हैं आपको, मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इलेक्शन के गैर हतमी नताइज का ऐलान। सदर के अहदे के लिए मियां बख्तावर तनवीर शेख बिला मुकाबला मुंतखब करार। ख्वाजा मोहम्मद मोहसिन मसूद सीनियर नायब सदर मोहम्मद असहर जावेद नायब सदर के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। मजलिस आमला की 26 नशिस्तों पर कारपोरेट क्लास से वसीम अख्तर मोहम्मद सरफराज शामिल। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर हिना इश्तियाक बिला मुकाबला मेंबरान मजलिस अल आमला मुंतखब करार हुई हैं। खवातीन की महसूस नशिस्त पर इरम इकबाल बिला मुकाबला मेंबरान मजलिस मुंतखब करार। तिरंगा मोहम्मद पनाह का रेल बाजार कचरा कुंडी में तब्दील। सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। कूड़ादान फोटो सेशन के बाद गायब, कारकर्दगी भी सिफर। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा रोह गुलाम अली। जी गुलाम अली। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ने तिरंगा मोहम्मद पनाह में रेडी बाजार जिला काउंसिल के जेर एहतमाम कैंप करवा दिया था। आज जो है जिला काउंसिल के जेर एहतमाम कैंप किए गए रेडी बाजार का चौथा रोज है और यहाँ पर पक्ष मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त मैं रेडी बाजार के अंदर मौजूद हूँ। ना तो यहाँ पर सफाई का अमल है, ना ही जिला काउंसिल का अमला मौजूद है और ना ही रखी गई जो डस्टबिन है वो यहाँ पर मौजूद है। जब हमने रेडी वालों से इस मुताल्लिक पूछा कि वो डस्टबिन कहाँ है तो उनका कहना था कि जिला काउंसिल का अमला जो ले आया था डस्टबिन यहाँ 1-2 दिन उन्होंने रखकर फोटो सेशन किया, कागजी कार्रवाई जो है अपनी की, उसके बाद जो है वो यहाँ से वो बाल्टियां वो डस्टबिन जो है अपने साथ ले गए। शहरियों ने हुकामे वाला से मुतालबा किया है कि यहाँ पर सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए और डस्टबिन यहाँ पर रखी जाए ताकि शहर का कचरा जो है उनमें डाला जा सके। और वजीर आला का पंजाब मरियम नवाज का जो विजन है सुथरा पंजाब, उसको अमली जहाँ पहनाया जा सके। इस मुताल्लिक जब हमने जिला काउंसिल के अमले से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुनियापुर में महकमा नेशनल हाईवे की अदम तवज्जो, रोड टूट फूट का शिकार। बारिशों के बायस 2 रोया सड़क के किनारे टूट फूट हो गई, जबकि सड़क के दोनों तरफ कच्ची जगहों पर भी गड्ढे पड़ चुके हैं। गड्ढों के बायस गाड़ियां खटारा बन गई, हादसात मामूल बन गए हैं। बारिशों के बायस 2 रोया सड़क के किनारे टूट फूट गए थे। मजीद हमें अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे रोड पर मौजूद हूं। यहां पर महकमा नेशनल हाईवे की इंतहाई गफलत देखने में सामने आ रही है। 1.5 माह कबल होने वाली बारिशों की वजह से जो बारिश का पानी था वो रोड से नीचे से गुजरा था, जिसकी वजह से कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मकामी इंतजामिया की जानिब से इन गड्ढों को फिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कि मुतअद्दिद अफराद इसमें गिरकर जो है ना अपने हाथ पांव तुड़ा बैठे। तो स्कूल के बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि वजीर आला पंजाब से दरखास्त है कि ये टोया है ना इसको सेट कराएं। हम रोज गुजरते हैं तो बहुत तंगी होती है, बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसकी वजह से वजीर आला पंजाब से मरियम नवाज से दरखास्त है कि ये टोया सेट कराया जाए। जी बिल्कुल, बच्चों का यही कहना था। आला हकाम से, खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब से इन्होंने यही रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि इस टोए को जो है फौरी तौर पर फिल किया जाए, क्योंकि आज बारिशों को गुजरे भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह का अरसा गुजर चुका है। लेकिन यहाँ पर मकामी इंतजामियों को बिल्कुल होश नहीं। इनका कहना यही है कि रात को जिस वक्त यहाँ से हम मकामी तौर पर गुजरते हैं, सामने से आने वाली ट्रैफिक की वजह से कुछ भी नजर नहीं आता और मुतअद्दिद अफराद जो है इसमें गिरकर जो है ना अपने हाथ पांव तुड़ा बैठे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये गड्ढा दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है गड्ढा यहाँ पर पड़ चुका है। तो यहाँ पर इंतहाई महकमा नेशनल हाईवे की यहाँ पर गफलत देखने में आ रही है कि जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां यहाँ पर दांव पर लग चुकी हैं। जी याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया। लियाकतपुर में ऐपका मुलाजमीन का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एहतजाज, तमाम तर दफातर में तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मजीद जानेंगे हसन महमूद से। पूरे पंजाब की तरह लियाकतपुर में भी जो
एपका मुलाजमीन हैं, इनकी तरफ से तालाबंदी की गई है, हड़ताल की गई है और नारेबाजी भी इनकी तरफ से की गई है। इन्हीं से जान लेते हैं सर, आखिर क्या वजूहात है? मैं एपका के प्लेटफार्म से, अगीका के प्लेटफार्म से पूरे पंजाब की तरह लियाकतपुर म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन भी हुकूमत वक्त के जालमाना कवानीन और हमारे जो हकूक पे तरमीम की गई हैं उन पे हम सरापा एहतजाज हैं। हमारे पेंशन कवानीन में तरमीम की हैं, 17A में तरमीम की है, उसको ख़त्म किया जाए, वरना हमारा एहतजाज न सिर्फ लियाकतपुर बल्कि पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा। जुल्म और बर्बरी की दास्तान लिखी जा रही है। सर ये भी बता दीजिएगा कि ये एहतजाज जो है कब तक जारी रहेगा? हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों से अपने तौर पे बातचीत कर रहे हैं, मगर हमें नहीं लगता कि ये जो हुकूमत ने हमारे साथ कार्रवाई की है, हम इसको जब तक हमारे हकूक पूरे नहीं होते, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, ये एहतजाज जो है हकूक जो है पूरे नहीं होते तब तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा और इनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और जो जालमाना इन पे जो आयद किए गए हैं कवानीन उनका जो है ये तरमीम का मुतालबा किया जा रहा है। फतेहपुर में हाल ही में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरियों को साफ पानी के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात। मजीद जानेंगे मोहम्मद इमरान से। इस वक्त हम मौजूद हैं 15 ऑफिस के साथ वार्ड नंबर 8 में, जहां पर हाल ही में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। लोग जो है साफ पानी की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मोहल्ला के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। बहुत शुक्रिया। ये अक्सर औकात जो है ना ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद रहते हैं, तो हम जो है आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि ये लाखों रुपया गवर्नमेंट का लगा हुआ है कि यहाँ पे पीने के साफ पानी, ताकि लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ज़मीनी पानी जो है यहाँ पीने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा इनको जो है वो प्रॉपर खोलना चाहिए ताकि लोग इनसे पानी से मुस्तफीद हो सके, ताकि हम अपने मुआशरे को बीमारियों से बचा सके और साफ पानी मिल सके। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि अगर मोहल्ला की कमेटियां बना दी जाएं इनको फाल रखने के लिए तो ये सबसे बेहतर होगा। ये करोड़ों की लागत से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट किसी सूरत भी बंद नहीं होने। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद THQ अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, तहसील हेडक्वार्टर में इको टेस्ट की सहूलत मैसर होगी। मजीद हमें अपडेट करेंगे जावेद मलिक। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि जो हार्ट में मुबतला मरीज जो हैं वो इको की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप जो है इको सादिकाबाद THQ अस्पताल में जो है वो 2 रोज़ा की जा रही है। इस वक्त जो है हार्ट के इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जान लें। जी, इसमें सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारी हस्पताल की इंतजामिया है और खुसूसी तौर पर जो जिले लेवल की CO साहब हैं और मुखैर हजरात की काविशों की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और ये इंतहाई जो हमारे सादिकाबाद के लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और ये ऐसा महंगा टेस्ट है जिसके लिए ना सिर्फ यहाँ सादिकाबाद बल्कि यहाँ के लोगों को ट्रैवल करके दूसरे शहरों में जाना और पूरा दिन लग जाना, और इतना महंगा टेस्ट 4 से 5 हज़ार का जो होता है वो हम अंदर यहाँ पे सादिकाबाद सिविल अस्पताल के अंदर कर रहे हैं। इनिशली हमने ये किया है कि हम हफ्ते में 2 दिन की हमारी लिस्ट होती है, बुध और जुमरात का 2 दिन हमने रखे हुए हैं। उस लिस्ट के ऊपर मरीजों को हम टाइम दे के उस हिसाब से जो है ना उनकी तशखीस करते हैं और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल के बीमार मुबतला जो शहरी हैं वो परेशान मत हों। सादिकाबाद THQ अस्पताल में इको जैसी सहूलियत जो है वो मैसर हो चुकी है। अब उन्हें हज़ारों रुपए के टेस्ट जो है वो सादिकाबाद THQ अस्पताल में जो है वो मुफ्त जो है वो किया जा रहा है। जुमेरात और बुध के रोज जो है वो शहरी आएँ और अपना टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। जी, रिक्शा ड्राइवर्स के लाइसेंस बनवाने के लिए सहूलत देने का फैसला। सैयद गज़नफर शाह का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस के इजरा के लिए इजाफी काउंटर्स बनाए जाएंगे। हफ्तावार ड्राइविंग टेस्ट 1 से बढ़ाकर 2 दिन किए जा रहे हैं। ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स को लर्नर के महसूस पीरियड मुकम्मल होने पर लाइसेंस का इजरा होगा। मोटरसाइकिल सवारों को सहूलत देने से एक माह में 2 लाख लाइसेंस जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास के बाद मोटर व्हीकल एग्जाम्स की 2 दिन मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस के इजरा के लिए दिन रात कोशां हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। रिक्शा ड्राइवरों के लाइसेंस बनवाने के लिए सहूलत देने का फैसला। सैयद गज़नफर शाह का कहना था रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस के इजरा के लिए इजाफी काउंटर्स बनाए जाएंगे।
जहानिया में बार एसोसिएशन की हड़ताल, बार की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। सदर बार जुल्किफल ढिल्लू सदर बार थाना जहानिया की हदूद में डकैती की वारदात अरूज पर है। मजीद जानेंगे जैन यूसुफ से। जी जैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त जानिया बार में मौजूद हूँ जहां वकला ने कचहरी की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम समेत थाना जहानिया और थाना ठट्टा सादकाबाद की हदूद में आए रोज बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ हड़ताल की है। इस वक्त मेरे साथ सदर बार जहानिया जुल्किफल ढिल्लो मौजूद है। आइए मजीद इनसे जानते हैं। सोमवार को हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ जिसमें मेंबरान ने ये बात इंडिकेट की कि जहानिया में चोरी और डकैती की वारदातें बड़ी शिद्दत से बढ़ गई हैं और कंट्रोल से बाहर हैं। सेकंड तौर पे जो बात डिस्कस की गई वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए तशवीशनाक थी कि जहानिया तहसील कंपाउंड में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। मुलजमान शामिल तफ्तीश होने के लिए थाने जाते हैं तो उनके खिलाफ सेकंड FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस सूरत हाल में हमने ये बात महसूस की है कि इंसाफ जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये बात फैसला किया कि हम एहतजाजन स्ट्राइक की कॉल देंगे, जिस पर आज हमने स्ट्राइक की कॉल दी है। तहसील जहानिया में बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल किया जाए, तहसील कचहरी के सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर किया जाए। अगर ये इन पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो जहानिया बार रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सदर बार का कहना है कि मुतालबात के मंजूर होने तक ये जो एहतजाज है ये और कोई भी वकील अदालतों में पेश नहीं होगा। जी जैन यूसुफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से मीटिंग, KPIs के हवाले से पुलिस कारकर्दगी का जायजा, जरूरी हिदायत दी, अमन और अमान के कायम को यकीनी बनाने के लिए बेहतर हिकमत अमली से काम करने की हिदायत, FIR के इंदराज में ताखीर न करने, टाइमलाइन को फॉलो करने की हिदायत। CPO का कहना था कि जराइम पर काबू पाने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बता रहे हैं आपको CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की परफॉर्मेंस पर इंडिकेटर के हवाले से मीटिंग। छोटा खानदान जिंदगी आसान, खानेवाल में शादीशुदा जोड़े के वसाइल के मुताबिक खानदान की तश्कील बारे आगाही मुहिम, महकमा बहबूद आबादी के जेर एहतमाम वर्ल्ड कंटेंट बनाया गया है। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी आगाह करिएगा। और आबादी में तवाज़न से मुआशी मस्तहकम मुआशरा परवान चढ़ता है, तो इसी सिलसिले में आज एक तकरीब का इनाकाद किया गया है जिसकी सदारत की है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी ने। मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। कि आज बिल्कुल 26 सितंबर का दिन है जो कि वर्ल्ड कंट्रासेप्टिव डे है और 2007 से ये मनाया जा रहा है। और बुनियादी मकसद आज के दिन का ये है कि हम अपनी एक शऊर पैदा करें लोगों के अंदर कि वो अपनी आबादी और मसाइल और वसाइल के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करें। तो मैं आज के दिन की मुनासबत से जो महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा हेल्थ, हमारे प्राइवेट पार्टनर्स इधर मौजूद हैं, TCI, जपाइगो, तो मैं इन सब को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं सबसे बढ़कर जो हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, जो हमारे फ्रंट फुट सोल्जर्स हैं, जो ज़मीन पर जाकर लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, लोगों को कायल करते हैं, फैमिलीज़ को कायल करते हैं, कपल्स को कायल करते हैं, इन्हें भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे माशरे के अंदर एक इस्तेहकाम आए, एक तवाज़ुन की फ़िज़ा पैदा हो और हम अपने मसाइल के ऊपर बेहतर तवज्जो दे सकें। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकें। ये बिल्कुल इस सारी प्रैक्टिस का मकसद ये है कि वसाइल और आबादी में जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। खैरपुटा में वाली के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में मिलाद नबी की महफिल मिलाद में अशकान रसूल की कसीर तादाद शरीक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए बुलंद। मजीद जाने के मुश्ताक चोरिया से। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुटा में वाली गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में, जहाँ पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। मेरे भाई, आज पूरी दुनिया की तरह हम भी खैरपुटा में वाली की सरजमीन गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एक महफिल मिलाद मुनक्किद करवाई है। इसका मकसद ये था कि जो स्पेशल बच्चे हैं, हमारे पास 4 कैटेगरी के बच्चे हैं, हमने इनके जहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिन जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल तस्वर किया जाता है, वो डालने के लिए ये महफिल मुनक़िद करवाई है
تاکہ یہ بچے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اخلاقیات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے یہاں پر ٹیچر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ محفل میلاد کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا یہ مہینہ ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں جس نے ہم اس نبی کا امتی اللہ پاک نے بنایا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے۔ جی مشتاق جو، یہ بہت شکریہ۔